अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साजिदा किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं मुहर्रम स्पेशल वर्की चोंगे, जो बनाना बहुत आसान है और हम बनाकर इसे 8 से 10 दिन फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसका क्रिस्पीनेस भी कम नहीं होगा और आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने मैदा लिया है 1 kg। अगर आपको हाफ़ kg बनाना है तो आप हाफ़ kg भी ले सकते हैं। हाफ़ kg में भी 30 to 35 चोंगे बनते हैं। तो चलिए नमक हम उसमें ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने गरम तेल ऐड किया है। तेल हमें इसलिए डालना है ताकि पूरी हमारी खस्ता बने। यहाँ पर 4 टेबलस्पून हमने तेल ऐड किया है। तो चलिए इसे हाथ से नहीं मिक्स करते हैं, चम्मच से मिक्स करते हैं ताकि हाथ को चटका ना लगे। गरम गरम डालने से इसका क्रिस्पीनेस बढ़ जाता है। तो चलिए अच्छे से अब इसे हाथों के ज़रिए भी हम मिलाना शुरू कर देते हैं और हर जगह ये अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इसी तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इस तरह चेक करने के बाद जब मुट्ठी बनती है तो हमारा आटा को तेल बराबर है। तो चलिए इसे अच्छे से गूंदना शुरू कर देते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे गूंद लेना है। इसे ज़्यादा सॉफ्ट डो नहीं बनाना है, बस थोड़ा सा हार्ड डो बनाना है। तो चलिए हम इसे अच्छे से गूंद लेते हैं। इस तरह से हमने रेडी कर लिया है और इसे अब भीगने के लिए रख देते हैं। मैदे को 5 से 10 मिनट अच्छे से मुरना ज़रूरी है। जब तक हम यहाँ पर एक कढ़ाई लगा देते हैं, उसमें हमने 1.5 कप शक्कर ऐड की है और 2 कप हमने उसमें पानी ऐड किया है। ये कंसिस्टेंसी बहुत ही इजी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप आपके बाउल के हिसाब से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जितना आपको शुगर सिरप लगता है यानी शक्कर का पाक लगता है। तो चलिए हम इसे गैस की फ्लेम फास्ट कर देते हैं और बॉईल आने तक हम इसे फास्ट पर ही पका लेते हैं। जैसे ही बॉईल आता है तो हमने उसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड की है और 1 चुटकी हमने उसमें केसर ऐड किया है। केसर हमारे से स्किप हो गया था, हम उसमें वीडियो में ऐड नहीं कर पाए। तो चलिए इस तरह से 5 से 10 मिनट में हमने इसे बॉईल कर लिया है। अब हमारा सिरप रेडी है, इसे साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमने आटा लिया है जो हमने भीगने के लिए रख दिया था। तो चलिए इस बार फिर से इसे अच्छे से मल लेते हैं और इसे और भी सॉफ्ट कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसे 2 पीस कर लेना है ताकि हमारे बनाने में हमको आसानी हो जाए। तो हम यहाँ पर हाफ़ kg का ही बनाकर बता रहे हैं आपको, इसलिए हमने बाकी का हाफ़ kg रख दिया था साइड में। तो चलिए इसे हम उठाकर रख देते हैं और इससे हम बना लेते हैं। बस इस तरह से हम इसे प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं और दूसरा जो पीस है उससे हम अच्छे से मल लेते हैं और पीसेस बना लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने अच्छे से इसे मल लिया है और इसे भी हम अभी हमारे पोलपट पर ले लेते हैं। इस तरह से हमने इसे पूरा अच्छे से रोल कर लिया है। हमने लंबा रोल करना है ताकि हमें कटने में आसानी हो। तो चलिए इसे भी हम 2 पार्ट में मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमें 2 पार्ट किया है और 1 पार्ट है उसके हम 5 पेड़े बना लेते हैं। तो चलिए अच्छे से हम इसे रोल कर लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से आसानी हो। इस तरह से हमने इसे नाइफ़ से कट करना है। ज़िगज़ैग वाली नाइफ़ हो तो हमारा आटा बहुत ही फटाक से कट हो जाता है। तो चलिए इसमें हमने 5 रोटी बन जाए उस हिसाब से 5 पेड़े कट किए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर इसे एक एक करके 5 रोटी बना लेते हैं। तो चलिए इसे हम अभी साइड में कर देते हैं तो हमें इजीली रोटी बनाने में आसानी हो जाए। एक ही साइज़ की हमें रोटी बेलनी है और इसे हम साइड में रख देना है। फटाफट हमने रोटियां रेडी कर ली है और यहाँ पर हमने 5 रोटियां बना लेनी है ताकि हम उसको एक साथ लेयर के लिए रख सकें। बस इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। तो चलिए इस वाली रोटी पे हमने तेल ऐड करना है और सब तरफ फैला लेना है और उसमें हमने थोड़ा सा
मैदा भी डस्ट कर लेना है। इस तरह से हमने दूसरी चपाती भी उस पर रख दी है, यानी रोटी जो बेली हुई हमने वो रख दी है। इस पर भी हमने तेल लगाया है और मैदा अच्छे से डस्ट किया है और उसे थोड़ा सा फैला लिया है। और इसके बाद में हमने थर्ड रोटी ली है, उसे भी हमने इस तरह से करना है और मैदा डस्ट कर लेना है। ये बहुत ही ईजीली पूरे एक के ऊपर एक बैठ जाते हैं। तो हमने इस तरीके से 5 रोटियों का हमने बना लिया है। 5 रोटी से इसमें अच्छे से क्रिस्पीनेस आ जाती है। तो चलिए यहाँ पर हमने जो लास्ट वाला है उसे अच्छे से दबा लिया है और टर्न कर कर हमने इसमें तेल ऐड किया है और मैदा डस्ट किया है। यहाँ पर हमें इसे अच्छे से टाइटली रोल कर लेना है ताकि हमारे जो लेयर है वो खुले ना। तो चलिए इसे अच्छे से थोड़ा सा मल लेना है, अच्छे से लंबा कर लेना है। तो चलिए हम अब इसे कट कर लेते हैं। जितने हमें पूरियाँ बनानी है उस शेप के, ज़्यादा बड़ी पूरियों का शेप नहीं कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसे हाथों के ज़रिए दबा लेना है ताकि इसकी लेयर खुले ना। बस इस तरह से हमने पूरे पेड़े रेडी कर लिए हैं और हम अब इसे एक एक करके फटाफट बेल लेते हैं। ज़्यादा बड़ी नहीं होती है ये, बस 2 से 3 बार बेलन मारने से ही ये अच्छे से फैल जाती है। देखिए इस तरह से आटा हमें नहीं लगाना है, यानी मैदा हमें नहीं डालना है, डायरेक्ट हमें इसे बेल लेना है। तो चलिए इस तरह से हमने रेडी करके रख दिया है सारी पूरियाँ। यहाँ पर हमने हाफ़ केजी में 30 to 32 पूरियाँ बना ली है और साथ ही साथ हमने तेल भी गरम करने के लिए रख देना है। ये बहुत ही जल्दी बेल लेते हैं हम। तो चलिए इसे हम अभी साइड में रख लेते हैं। इस तरह से हमने पूरियाँ रेडी की है। तो चलिए तेल हमारा गरम हो गया है और एक एक करके हम इसमें डालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हमने 2 पूरियाँ डाली है। यहाँ पर गैस की फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है। फास्ट गैस पर पूरियाँ जल जाती है और अंदर से क्रिस्पी नहीं रहती है। तो देखिए हमने यहाँ पर गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखी है। इस तरह से हमने इसे फ्राई कर लेना है और पूरी की हमारी जो लेयर है देखिए किस तरह से खुल रही है। ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं हमारी पूरियाँ। बस इस तरह से हमें इसे फ्राई करने में 3 से 4 मिनट लग गए हैं। तो चलिए गैस की फ्लेम अब हमें हाई करते हैं ताकि इसके अंदर का जो तेल है गरम से बाहर आ जाए। तो चलिए इस तरह से देखिए हमने पूरी रेडी की है और हमने इसे निकाल लिया है। तो चलिए इस तरह से हमने बाकी की पूरियाँ भी तल कर ले लेनी है और जैसे ही ये गर्म होती है तभी हमें पाक में डालना है। ये यहाँ पर हमने इसे रख दिया है ऊपर तलने के लिए और जब तक हमने जो पूरियाँ बनाई थी वो हम इस पाक में डाल देते हैं। बस 15 से 16 सेकंड ही हमें इसमें रख देना है और निकाल 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना है वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इसी तरह से हमें निकाल लेना है टर्न कर कर और बाकी की पूरियाँ भी हमने इसी तरह से पानी में डिप करके यानी सिरप में डिप करके निकाल लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से बन गए हैं हमारे वर्गी पूरी यानी वर्गी चोंगे। इस मुहर्रम में आप ज़रूर इसे ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमारे यहाँ पर पूरियाँ रेडी है। तो चलिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताना कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। रेडी टू सर्व वर्गी चोंगे। तो चलिए हम गार्निश करते हैं इसे। सबसे पहले हमने खसखस ऐड की है और उसके बाद में सूखा खोपरा हमने उस पर गार्निश के लिए डाला है और ड्राई फ्रूट। इस तरह से हमें बनाए तो बहुत ही टेस्टी लगी है। तो चलिए इस तरह से हमने चोंगे रेडी किए हैं। ये बहुत ही खस्ता बने हैं और इसी तरह से हम इसे फ्रिज में भी एयर कंटेनर में रख सकते हैं 8 से 10 दिन के लिए। आप इसे प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल नरम नहीं होते हैं। इसी तरह से हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।